हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी लड्डू गोपाल की सच्ची घटना। तो यह सच्ची घटना है रिया जी की। रिया जी सहारनपुर की रहने वाली हैं। बचपन से ही उनका मन था कि उनके यहाँ लड्डू गोपाल होने चाहिए। उनके यहाँ सभी भगवान थे, शिव परिवार था, देवी माता थी, सारे भगवान थे, गणेश जी भी थे, लेकिन लड्डू गोपाल कभी नहीं थी उनके यहाँ। उनके यहाँ हमेशा से इन्हीं की पूजा होती थी। तो वो हमेशा बाहर जब किसी के यहाँ लड्डू गोपाल देखती थी तो उनका भी मन करता था कि मेरे यहाँ लड्डू गोपाल होने चाहिए, मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। तो लड्डू गोपाल, उनका ये भी मन था कि जब भी लड्डू गोपाल लूंगी वृंदावन से लूंगी और थोड़े से बड़े लूंगी जिनको अपने बच्चे के रूप में सेवा कर सकती हूँ। तो हमेशा से मन होता था, लेकिन कभी ले नहीं पाई। घर में कभी पूजा पाठ तो देखी थी, लेकिन लड्डू गोपाल आए नहीं थे। तो वो भी सोचती थी कि अभी तक तो आए नहीं है, मैं कैसे लेके आऊँ। तो एक बार अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, मेरा बहुत मन करता है कि हमारे यहाँ भी लड्डू गोपाल होने चाहिए। तो उनकी माँ कहती हैं कि अगर तेरा इतना ही मन करता है तो चल आज बाज़ार चलते हैं और हम दोनों लड्डू गोपाल ले आते हैं। तो वो कहती हैं नहीं, मैं जब भी लड्डू गोपाल लूँगी मैं वृंदावन से, यहाँ से मैं लड्डू गोपाल नहीं लूँगी। तो वो कहती हैं कि वृंदावन तो पता नहीं कब जाना होगा और कब भी हमारे यहाँ लड्डू गोपाल आएंगे। तो कहती हैं कि नहीं नहीं, जब भी आएंगी, इतने सालों मैंने इंतज़ार किया है तो थोड़ा और मैं इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन लड्डू गोपाल तो हमारे यहाँ वृंदावन से ही आएंगे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है माँ, जब भी आपका मन करे तब आप चलना, तब हम ले आएंगे। तो उसका बहुत मन था। तो वो उसकी माँ जो थी वो उसके पिता से कहती हैं कि रिया का बहुत मन है कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल हो, हमारे यहाँ इतने सारे ठाकुर जी की तो सेवा होती है, इसके मन की रख लेंगे। ये बहुत टाइम से कहती है कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है, मैं देखती हूँ दूसरे के लड्डू गोपाल को देख के बहुत खुश हो जाती है, तो इसके मन रखने के लिए चलो ले आएंगे। तो तभी वो वृंदावन जाती हैं। कुछ दिनों बाद वृंदावन जाना होता है। तो वृंदावन में बहुत ही सुंदर, आप भी जाते हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े लड्डू गोपाल होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। तो रिया जी इतनी खुश हो जाती हैं लड्डू गोपाल को देखकर। तो वो वहाँ से 12 नंबर के, वो उनका शुरू से मन था कि मैं छोटे लड्डू गोपाल नहीं लूँगी, थोड़े से बड़े लूँगी जिनके बच्चे के रूप में सेवा कर सकूँ। तो 12 नंबर के लड्डू गोपाल उन्होंने ले लिए। 12 नंबर के लड्डू गोपाल लेके वो अपने घर आ गईं। तो पूजा पाठ तो पहले से होता था, बस लड्डू गोपाल नहीं थे। तो उनके यहाँ पंडित जी भी आते थे, बड़े बड़े त्योहारों पे पूजा कराने पंडित जी आते थे। तो उनने जब लड्डू गोपाल को घर पे लेके आई तो उन्हें पंडित जी को फ़ोन किया कि मैं लड्डू गोपाल लेके आई हूँ, आप प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए और पूजा के नियम बता दीजिए। तो पंडित जी घर पे आते हैं, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, पूजा कराती हैं। फिर तभी कहती हैं कि देखिए, अब तक तो आप लोग सब सेवा करते थे सारे ठाकुर जी की, उनकी सेवा अलग होती थी, लेकिन ये लड्डू गोपाल हैं, ये बाल स्वरूप होते हैं, इनकी एक बच्चे की तरह सेवा करनी होती है, तो इनकी सेवा थोड़ी अलग होती है। आपको दोनों टाइम भोग भी लगाना पड़ेगा और इनको रोज़ स्नान भी कराना पड़ेगा, पानी के लिए जल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो सेवा है वो बाल स्वरूप रूप में सेवा है, एक बच्चे की तरह सेवा है। तो इनकी सेवा आपको अलग तरीके से करनी होगी। और आप जब भी इनको भोग लगाएंगी तो ये इनके भोग में तुलसी पत्ता जरूर रखेंगी, तभी ये आपका भोग स्वीकार करेंगे, नहीं तो ये भूखे रहेंगे। तो रिया जी कहती हैं नहीं नहीं पंडित जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आपने जो भी बताया है वो सारी चीज़ें मैं करूंगी। ऐसे ही उनने जैसे पंडित जी ने बताई वो ही सारी चीज़ें उनने शुरू कर दी, अच्छे से सेवा की। ज़्यादातर तो वो करती थी, कभी कभी एक ऐसा होता था एक दो बार कि कहीं गई तो उनकी मम्मी करती थी। तो लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छे से सेवा हो रही थी। लेकिन रिया जी, मैंने आपको बताया बचपन से ही उनका मन था लड्डू गोपाल का। बाकी और भगवान जी थे तो उनकी पूजा होती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी सी गलती हो रही है कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चेहरे पे ऐसे भाव नहीं आ रहे हैं कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हों, ऐसा कुछ लगता है जैसे मुझसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही है और मैं लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा उन्हें महसूस होता है। कुछ दिन तो वो नोटिस करती हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, पहली बार कर रही हूँ, तो शायद इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा बहुत दिन हो जाती है, थोड़े थोड़े दिन निकलते जाते हैं और उनको फिर भी ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई ना कोई गलती हो रही है। तो उनके मन में ऐसा चलता है, वो अपनी मम्मी से कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो माँ कहती हैं कि बेटा, जितना पंडित जी ने बताया था उतना तो हम करते हैं और हमसे कहाँ गलती हो रही है। तो रिया जी पंडित जी को बुलाती हैं कि पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और
मुझसे कहीं भूल हो रही है, क्योंकि इनके जो चेहरे के भाव है उससे मुझे ऐसा एहसास होता है ये भगवान है। और लड्डू गोपाल बहुत दयालु होते हैं, भक्त के साथ कभी कोई अनहोनी नहीं होने देते। पूजा तो स्वीकार करती हैं, पर कहीं ना कहीं कोई गलती है वो इनके चेहरे के भाव से मुझे पता चलती है। तो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा बेटा, तुम कैसे सेवा करती हो, तो तुम मुझे बताओ, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि तुमसे गलती हो रही है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो रिया जी बताती हैं कि पंडित जी, मैं सुबह उठती हूँ, मंदिर साफ़ करती हूँ, मंदिर साफ़ करने के बाद सारे ठाकुर जी के कपड़े उतारने के बाद एक मैं परात लेती हूँ बड़ी, और एक बड़े बर्तन में जल लेती हूँ। बड़े बर्तन में फिर मैं सारे ठाकुर जी को, शंकर भगवान जी हैं, शिव परिवार हैं, पार्वती माता हैं, गणेश जी हैं और देवी माता हैं और लड्डू गोपाल, सभी के कपड़े उतार के इस बड़ी परात में रख देती हूँ। और फिर इस बड़े जल से एक साथ सभी को स्नान मैं करा देती हूँ। और इस स्नान के जल को बाहर जो तुलसी का पौधा लगा है उसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि आपने बताया था स्नान का जल कोई नॉर्मल जल नहीं होता है, लड्डू गोपाल का आशीर्वाद होता है, तो मैं तुलसी में लगा देती हूँ उस जल को। तो पंडित जी ने बताया कि बेटा, सबसे पहली गलती तो तुम ये कर रही हो कि लड्डू गोपाल के साथ कभी भी भगवान शंकर जी, पार्वती माता सभी को स्नान नहीं कराती हैं। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं, उनकी महिमा अलग है, और शिव जी की महिमा अलग है, देवी माता की अलग है। तो हमेशा हमें ठाकुर जी को अलग अलग स्नान कराना चाहिए। तुम एक ही में स्नान कराती हो, सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी यह है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। एक एक करके सभी को स्नान कराना चाहिए, चाहे शंकर भगवान को करा लो, चाहे लड्डू गोपाल को, लेकिन सभी को एक एक करके स्नान कराना है, सबको इस तरीके से स्नान नहीं कराना है। और दूसरी गलती, फिर वो कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ तुम जल कहाँ पे डालती हो, तो वो दिखाती हैं कि वो तुलसी के गमले में डालती हैं। तुलसी के गमले में से इतना सारा जो जल होता है वो बाहर निकल आता है। वो बोलती हैं जितना जल लगता है लग जाता है, बाकी का नीचे बहता रहता है। अब मैं स्नान कराती हूँ तो इतने सारे भगवान है तो इतना जल तो मैं लूँगी। तो पंडित जी कहते हैं बेटा, ये भी तुम बहुत बड़ी गलती करती हो कि तुलसा जी में जल डालती हो, वो अच्छी बात है, लेकिन तुलसा जी में तो वो थोड़ा सा जल जाता है, वो जल सारा नीचे बह रहा होता है। और नीचे जो आपके फर्श में बह रहा है, क्योंकि बाहर उनके घर के पेड़ लगे थे, जैसे लॉन होता है, तो सारे नीचे जल बह रहा है लड्डू गोपाल का। तो सारी तरीके के पैर आते हैं लड्डू गोपाल के जल पर, पैर पड़ते हैं, सारी तरीके के घर में लोग आते हैं, हर तरह की चीज़ आती हैं, अच्छी बुरी भी आती हैं। चप्पल लेके लोग घर में अंदर घुसते हैं तो गंदी चप्पल भी होती हैं। तो तुम्हारे लड्डू गोपाल का जो स्नान का जल है उसका अपमान हो रहा है, क्योंकि उस पर पैर पड़ रहे हैं। तुमने कभी ये चीज़ नोटिस की कि मुझे ये जल ऐसी जगह डालना चाहिए, इतने बड़े गमले में, या फिर मुझे इतना ही कम जल लेना चाहिए कि वो बाहर पैरों में ना पड़े। तो तुम जो जल लगाती हो वो इतना सारा जल तुमने मेरे सामने दिखाया है, तो ये तो सारा पैरों में पड़ता है, सारे लोग पैरों से निकल के जाते हैं, तो यह तो भगवान का अपमान हुआ ना। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। एक तुम यह गलती कर रही हो, इसलिए लड्डू गोपाल थोड़े से पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और तीसरी गलती वो कहते हैं कि तुम सारे ठाकुर जी का जल एक ही में डाल देती हो। केवल लड्डू गोपाल का ही जल तुलसा जी में डाला जाता है। भगवान शिव जी और गणेश जी के स्नान का जल तुलसा जी में कभी नहीं डाला जाता। ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ हमेशा अनजाने में हमसे गलती होती है तो भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर गलती हम करते हैं तो उस चीज़ को माफ़ नहीं करती हैं। तो कभी भी ध्यान रखें, केवल लड्डू गोपाल के स्नान का जल ही तुलसा जी में डाला जाता है। भगवान शिव जी और गणेश जी का जल जो होता है वो तुलसा जी में नहीं डाला जाता, उसको आप अन्य किसी गमले में डाल सकती हैं। और इसके बाद पंडित जी कहते हैं कि भोग कैसे लगाती हो, तो वो बताती हैं कि आपने बताया था मैं एक बड़ी प्लेट में खाना लगाती हूँ, उसमें तुलसा जी रख देती हूँ और सभी को भोग लगा देती हूँ। तो उनने बताया कि देखिए, केवल लड्डू गोपाल तुलसा जी से भोग स्वीकार करते हैं, जो गणेश जी होते हैं वो उनके भोग में तुलसा जी नहीं रखी जाती है। अगर आप तुलसा जी रखेंगे तो गणेश जी कभी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये भी तुम गलती करती हो। तुम्हें लड्डू गोपाल का भोग अलग रखना चाहिए और सब ठाकुर जी का अलग रखना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल बिना तुलसा जी के स्वीकार नहीं करते, लेकिन हर भगवान की अलग अलग महिमा है। तो ये नहीं होता कि आप सभी को तुलसी पात डालकर भोग लगा दें, ये भी तुम गलती करती हो। तो आप लोगों को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए
क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं तो मंदिर में ऐसा ही करते हैं कि एक प्लेट में सारा खाना लगा के तुलसी पात्र या तुलसी माला रखकर लगा देते हैं। तो लड्डू गोपाल को तो भोग लग जाता है, लेकिन देखिए गणेश जी हैं, बाकी भगवान जी हैं, वो भोग तुलसी पात्र का गणेश जी तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। गणेश जी के जो भोग में कभी भी तुलसी पात्र आप नहीं रखना, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी कभी तुलसी पात्र का भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनसे ये भी गलती हो रही थी कि वो एक साथ भोजन जो लगाती थी तो उसमें तुलसी पात्र रख देती थी, तो केवल लड्डू गोपाल का ही भोग लगता था। तो लड्डू गोपाल को भी ऐसा लगता था, क्योंकि भगवान में क्या होता है, सभी भगवान की महिमा है और सभी भगवान एक, ऐसा नहीं है कि एक भगवान की महिमा है, सब भगवान की अलग अलग महिमा है। तो हमें अपने घर में सभी रख के ठाकुर जी का, सभी का ध्यान रखना चाहिए, सभी की पूजा समान करनी चाहिए और सभी के अगर हम भोग लगा रहे हैं, भोग का, स्नान का, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तभी सारे ठाकुर जी हमारा भोग पूजन सब स्वीकार करते हैं। देखिए भगवान जी कभी अनहोनी नहीं करते घर में, क्योंकि वो घर में विराजमान होती हैं जिस घर में, उस घर में अनहोनी हो ही नहीं सकती, ये आप भी जानते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा संकेत देते रहते हैं जिससे भक्त को समझ में आए कि वो गलती कर रहा है। तो यहाँ पर रिया जी को पूजा कर रही थी, सारी चीज़ थी, लेकिन हमेशा से सारे ठाकुर जी की पूजा करती थी, वो मंदिर खिलखिला के आता था। लेकिन लड्डू गोपाल इतने सुंदर लिए थे, वृंदावन से लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको कमी लग रही थी। तो लड्डू गोपाल उनको एहसास करा रहे थे, संकेत दे रहे थे अपने चेहरे के भाव से कि तुम जो पूजा में गलती कर रही हो उसको सुधार लो। भगवान कभी ऐसा नहीं करते कि भक्त से गलती हो गई हो तो उसकी अनहोनी हो जाएगी। पहले भगवान बहुत ज़्यादा संकेत देते हैं, क्योंकि अनजाने में जो हम गलती करते हैं भगवान उसे कभी गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता, जैसे मुझे पता नहीं था, मैं तरबूज का भोग लगा देती थी लड्डू गोपाल को, लेकिन मुझे बाद में बताया कि तरबूज का कभी भी भोग नहीं लगाया जाता है ठाकुर जी को। तो अनजाने में मैंने जो लगाया वो तो अनजाने में लगाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि तरबूज का भोग नहीं लगाते हैं और मैं अब भी लगाती हूँ, तो इसे गलती माना जाएगा। अगर ऐसी कामों को हम करते हैं जो हमें पता होती हैं, उसे ठाकुर जी गलत मानते हैं। तो पंडित जी ने रिया जी को सारी बातें बताई। इसके बाद रिया जी पंडित जी के हिसाब से जैसे जैसे उन्होंने बताई उस हिसाब से पूजा करने लगी। उसके बाद कुछ ही दिन में लड्डू गोपाल के चेहरे पे ऐसी हंसी आ गई जैसे एक बच्चा खिलखिला के हंसता है। और लड्डू गोपाल के आने से उनके घर में इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की, इतना पैसा आ गया। वो आज भी बताती हैं कि जब से लड्डू गोपाल मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में पैसे की तो बाढ़ सी आ गई है और घर में सुख शांति, इतना सभी का मन इतना अच्छा रहता है, ना कभी हमारे घर में लड़ाई होती है और सब लड्डू गोपाल को ले ले घूमते हैं। मेरे पापा, मैं, भाई सभी लड्डू गोपाल को इतना प्यार करते हैं, एक बच्चे की तरह, एक भाई की तरह। मैं अपने लड्डू गोपाल को राखी भी बांधती हूँ, अपने भाई के सारे काम लड्डू गोपाल से कराती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी मैं लड्डू गोपाल लाऊंगी तो मैं इतने बड़े लड्डू गोपाल लाऊंगी कि जिनको मैं बेटा या भाई बनाकर रख सकूँ। तो इस तरीके से वो बताती हैं कि कुछ गलतियाँ हम जब पूजा में करते हैं तो ठाकुर जी संकेत देते हैं, तो हमें उनके संकेत से समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हमसे हो रही है। तो यह थी आज की सच्ची घटना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं बीमार हो गई थी तो कुछ वीडियो बीच में छूट गई थी, लेकिन कल से मैं कंटिन्यू आपको एक सच्ची घटना रोज़ सुनाऊंगी और ऐसी घटना सुनाऊंगी जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे कुछ ज्ञान मिले। अच्छी अच्छी वीडियो सुनने के लिए प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।